जी गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने विक्स का अकाउंट किस तरह से बनाना है और उसके ऊपर आपने किस तरह से अपनी केवाईसी करनी है। ठीक है, सिंपल है। आपने सबसे पहले गाइस प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने यहाँ ऊपर लिखना है सर्च में विक्स। ठीक है जी, यहाँ पे आप विक्स लिखेंगे और इनकी एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ठीक है जी, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह आपको ओपन का ऑप्शन नज़र आएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो मुझे ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है जी, ये जैसे ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। सिंपल है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है लॉगिन एंड साइन अप पे। ठीक है जी, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको इस तरह का ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने नीचे देखें, यहाँ पे अभी आपने साइन अप करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है साइन अप पे। ठीक है जी, साइन अप पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज इस तरह का ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है, कोई भी ईमेल जो भी आपकी अपनी हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल लिख दी। अब इसके नीचे गाइस यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन रेफरल कोड का। ठीक है जी, यहाँ पे आपने सिंपल है क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने लिख देना है 266 I छोटा C भी छोटा। ठीक है जी, ये मेरा रेफरल कोड है, ये आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको फीस में जो है वो डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने फिर सिंपल है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। रेफरल कोड पुट करने के बाद आपने सिंपल है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो अकाउंट है वो इस ईमेल के साथ बन जाएगा। उससे पहले ये आपसे छोटी सी एक वेरिफिकेशन मांगेगा, ये भी यहाँ पे पॉपअप आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने वो किस तरह से करनी है। जी गाइस, तो यहाँ पे ये देखें इस तरह का आपके सामने पॉपअप आएगा। आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे आपने गौर करना है। ये देखें यहाँ पे क्या बना हुआ है, पहले एरोप्लेन बना हुआ है, फिर उसके बाद गोल दायरा बना है, उसके बाद एक प्लस का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, आपने सिंपल है नीचे भी इसी तरह आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें सबसे पहले क्या है, हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर बना हुआ है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद जी बनी हुई है लॉलीपॉप, ये दूसरे पे मैंने क्लिक किया लॉलीपॉप। और तीसरे पे प्लस का है, ये तीसरे पे मैंने इस तरह क्लिक कर दिया। ठीक है जी, इस तरह ही आपने जिस तरह से बने होंगे लाइन में उसी तरह आपने यहाँ पे 1 2 3 सेलेक्ट कर देना है, जिससे इनको पता लग जाएगा कि आप ह्यूमन ही है, कोई रोबोट नहीं है। ठीक है, इस तरह आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वेरिफिकेशन सक्सेस हो गई और इस तरह आपका जो है नेक्स्ट पेज ये ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड आया होगा। ठीक है जी, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये देखें जी, मुझे ईमेल पे कोड आ गया। ठीक है जी, 07605507605। ये देखें जी, ठीक है जी, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे अब वो आगे कह रहा है कि आप अपना कोई पासवर्ड रखें। अच्छा, यहाँ पे गाइज आपने बहुत गौर करना है। पहला अल्फाज हमेशा बड़ा लिखना है। ठीक है, कैपिटल कर लें, इसको बड़ा लिखें, जिस तरह पाकिस्तान का पी बड़ा होता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पाकिस्तानी लिखता हूँ, पी बड़ा लिखा, बाकी छोटे लिख सकते हैं आप। AKISTAN मैंने लिख दिया पाकिस्तान। उसके बाद आपने कोई भी नंबर लिखने हैं, जिस तरह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है जी, मैंने 1 2 3 लिख दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आपके तीनों जो ऑप्शन है वो जो है तीनों ऑप्शन जो है वो ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है जी, एक सेकेंड, ये आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपके तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपके हो जाएंगे ग्रीन। ठीक है, तो इसका मतलब आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर हो गया। ठीक है जी, पहला अल्फाज बड़ा, बाकी छोटे लिखें, आगे 1 2 3 इस तरह का आपने कुछ भी लिख देना है। जिस तरह आपका नाम है, आप अपना नाम लिखना चाहें, आपने अपने नाम का पहला अल्फाज बड़ा, बाकी छोटे, आगे 1 2 3 लिखें, 0 0 इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। नंबर्स लिखने हैं लास्ट में। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो हमारा विक्स का अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसकी केवाईसी किस तरह से करनी है। ठीक है, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। जी, तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है केवाईसी का। ठीक है जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने केवाईसी किस तरह से करनी है। हर ट्रेड करने से पहले आपने लाजमी अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद ही आप यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने केवाईसी कर लेनी है। जैसे ही आपका अकाउंट तैयार होगा, यहाँ पे ऊपर देखें, आपने सिंपल है यहाँ पे जो 3 लाइनें बनी हैं, ये देखें यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे जिस तरह आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का पेज नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, आपने क्या करना है, सिंपल
यहाँ पे आप देखें, पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, सिक्योरिटी में चले जाना है। ठीक है जी, अभी हम अपने अकाउंट की जो सिक्योरिटी है उसको ज़रा थोड़ा सिक्योर करेंगे। ठीक है, हो क्या, ताकि हमारे अकाउंट जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है जी, सिक्योरिटी पे मैंने क्लिक किया। आप देखें यहाँ पे आपने जो है ईमेल, जरी बात है, ईमेल पे कोड आया था तो ईमेल हमारी यहाँ पे लगी हुई है, इसलिए इसके आगे मॉडिफाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर को, जो हमारा फ़ोन नंबर हो उसको हमने यहाँ पे लिंक करना है। ठीक है जी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो हमारी ईमेल लगी हुई है। ठीक है जी, अब हम फ़ोन नंबर को भी करेंगे ताकि हमारा अकाउंट और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, ये जो बना हुआ है +1, इसके ऊपर आपने गाइस क्लिक करना है। ठीक है, +1 पे क्लिक करके हमने अपना कंट्री कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऊपर सर्च में आप लिख दें पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान लिखेंगे तो ये देखें हमारा कंट्री आ गया है, यहाँ पे पाकिस्तान पे आपने सिंपल सेलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें लिखा हुआ नज़र आ गया, +92। ठीक है जी, अब आगे आपने अपना नंबर लिख देना है। 92 के बाद आपने जो आपका नंबर है, जिस तरह ज़ीरो नहीं आपने लिखना, ज़ीरो के बाद से आपने लिखना शुरू कर देना है, 305 66 5, इस तरह कोई भी जो आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, बस ज़ीरो नहीं आपने लिखना। ठीक है guys? उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे सिंपल आपने जो है कर देना है सेंड पे क्लिक। ये देखें, ये सेंड का बना हुआ है ऑप्शन। जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन नंबर पे एक कोड आएगा। उस कोड को आपने यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है जी, जब आप यहाँ अपना कोड पेस्ट कर देंगे, उसके बाद नीचे देखें ये सबमिट का जो ऑप्शन है ये आपका ग्रीन हो जाएगा। तो आपने सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे लिंक हो जाएगा, जिससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा मज़ीद। ठीक है, सबसे पहले देखें ना, हमने ईमेल को भी कर लिया, अब हमने जो है फ़ोन नंबर को भी लिंक कर लिया। 2 हमारी वेरिफ़िकेशन हो गई, मतलब हमारा अकाउंट सिक्योर हो गया। ठीक है जी, अब हम चले जाते हैं केवाईसी करने। अब केवाईसी के लिए गाइस यहाँ पे आप देखें, ये देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, सिंपल आपने इधर क्लिक करना है। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें, ये जो छोटा-सा एरो बना हुआ है ना, ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको केवाईसी वाले पेज पे ले जाएगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी वेरिफिकेशन। आईडी वेरिफिकेशन, देखिए अभी आगे इसके लिखा हुआ है अनवेरिफाइड। ठीक है जी, अनवेरिफाइड है, अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे। हमारा आईडी कार्ड वगैरह जो भी होगा वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड हो, कॉपी आपने नहीं डालनी। ठीक है, वरना वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगी। और लाइट में आपने जाके रोशनी में ये करना है। ठीक है जी, क्योंकि इनका कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट करता है सारा कुछ। ठीक है, ये अब देखें मैंने क्लिक किया जी वहाँ पे, और यहाँ पे अब देखें मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, ऑल कंट्री एक्सपेक्ट यूएसए। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखें दोबारा मैंने जी कंटिन्यू पे क्लिक किया, पाकिस्तान सिलेक्ट है। ठीक है जी, कंट्री हमारी पाकिस्तान ही है। आपकी कोई और कंट्री हो तो आपने यहाँ पे वो कंट्री लिख देनी है। उसके बाद आपने नीचे कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है जी, आपके पास ये देखें ये सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास आईडी कार्ड है, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है, कुछ भी है आप उससे कर सकते हैं। हमारे पास जी आईडी कार्ड है तो हम अपनी वेरिफिकेशन आईडी कार्ड से करेंगे। आईडी कार्ड पे जी मैंने क्लिक किया। अब देखें गाइस, मेरे पास जो आईडी कार्ड है वो होना चाहिए, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह सिंपल रखना है। ठीक है, 1 मिनट में आपको रख के दिखाता हूँ। जी तो गाइस, तो आईडी कार्ड जो है वो मेरा आ गया है। ठीक है, इस तरह आपने सिंपल है, इस तरह ओरिजिनल आईडी कार्ड को इस तरह आपने यहाँ पे उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। ठीक है जी, और आईडी कार्ड बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल क्लियर वर्ड्स आपके नज़र आने चाहिए, कोई ब्लरनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने रोशनी में चले जाना है और आपने वहाँ पे जाके अपने आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन इस तरह करनी है। पहले फ्रंट साइड की आपने क्लिक करनी है। ठीक है जी, इस तरह मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है जी, इस तरह मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर लिया। अब ये देखें नीचे लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट इज़ रीडेबल। ठीक है जी, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है कि जी बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे सारे अल्फाज पढ़े जा रहे हैं। ठीक है जी, हमने इस तरह किया। अब आपने जी बैक साइड की जो है फ़ोटो इस तरह उल्टा कर लें, आईडी कार्ड को उल्टा करके
अब यहाँ पे आपने इसकी पिक्चर भी इस तरह आपने सिंपल है कि जब इस तरह ब्लर आपका ख़त्म हो, एक दो बार स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो वो फोकस पकड़ लेगा। ठीक है जी, इस तरह आपने फिर सिंपल इसको पूरे को इस तरह आपने क्लिक कर देना। ठीक है जी, अब नीचे देखें दोबारा लिखा आ गया डॉक्यूमेंट इज रीडेबल। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह मैंने दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अपलोडिंग शुरू हो गई, अब ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की फ़ोटोज़ अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह अपनी सेल्फी लेनी है। पूरा फ्रेम में आपका फेस आना चाहिए और स्ट्रेट आपने इस तरह आंखें खोल के इसकी तरफ आपने देखना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो फेस है वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। ठीक है जी, इस तरह आपने रखना है और ये ऑटोमेटिकली ये देखो फेस स्कैन इज़ कंप्लीटेड। थोड़ी देर के बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाएगा, तकरीबन 1 मिनट के बाद ऐड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह जब आपको नज़र आए तो अब आप समझ जाएं कि आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर है, आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन हो गई और आपके अकाउंट की सिक्योरिटी हाई हो गई। ठीक है, जो हमने ईमेल लगाई थी और आपका फ़ोन नंबर अटैच किया था, वो दोनों चीज़ें लगा के आपकी सिक्योरिटी भी हाई हो चुकी। तो अब आप इजीली इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पे अब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने सिंपल है अब बैक आ जाना है और यहाँ पे नीचे देखें फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपने फ्यूचर करनी है तो यहाँ जाएंगे, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आपने ये ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, इस तरह आप कर सकते हैं और यहाँ पे आपने सिंपल है, ये देखें नीचे जो वॉलेट का ऑप्शन बना हुआ है एसिड्स, यहाँ पे अब आप डिपॉजिट भी अपना कर सकते हैं। आपने डिपॉजिट करना हो तो सिंपल एसिड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें सिंपल लिखा हुआ है डिपॉजिट। डिपॉजिट पे आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने यूएसडीटी कहीं से अगर आपने बिनांस से मंगवाने हैं, कहीं से भी आपने मंगवाने हो तो यहाँ पे आप इजीली मंगवा सकते हैं। डिपॉजिट ऑन चेन डिपॉजिट पे आपने क्लिक करना है, ऊपर आप यूएसडीटी लिखेंगे। ठीक है जी, यूएसडीटी आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे जो BIP20 नेटवर्क है उसके ऊपर आप मंगवा सकते हैं। मैं BIP20 यूज़ करता हूँ, आप अगर TRC20 करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ऊपर आपको नज़र आ जाएगा TRC20, फिर इसके साथ नीचे आपको नज़र आ जाएगा BIP20 भी। ये देखें यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये BEP20 ये रहा, इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको BIP20 का एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस है जी, यहाँ पे आप इसको कॉपी करके तो आप इसके ऊपर यूएसडीटी जब आप मंगवा लेंगे तो आपको यहाँ पे आपके वॉलेट में शो हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे स्पॉट में। ठीक है, फंडिंग में शो होंगे तो आप फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह आपने जो उनसे स्पॉट में करना चाहें आप ट्रांसफ़र, आप फ्यूचर वॉलेट में करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ईजी तरीका है, वो खैर आपको जो उनसे है ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि आप अपनी विक्स का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और इसके ऊपर केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं।